दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है साड़ी को हैंग करने से लेके। दोस्तों, जब हमें ऑर्गेनाइजर में इसको ऑर्गेनाइज करके रखना होता है तो हम इस तरीके से तय लगा के इसके अंदर पेटीकोट और ब्लाउज रख के इकट्ठा हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। लेकिन जब हमें डेली वेयर की साड़ी होती है उसको हमें हैंगर में अरेंज करके रखना होता है, तो हम उसको कैसे अरेंज करके रखें ताकि जब हमें उसको पहनना हो तो एक ही टाइम पे हमें इसका पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी इकट्ठी मिल जाए। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। उसके लिए आप साड़ी को अच्छी तरीके से लंबाई में फोल्ड कर ले। ये देखिए, इस तरीके से पहले आपने साड़ी को लंबाई में फोल्ड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक हैंगर। अब हम क्या करेंगे, हैंगर को साड़ी के बीच में रखेंगे। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी जो है नीचे से लंबी और ऊपर से छोटी होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने हैंगर को इसके बीच में रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका पेटीकोट। अब हम क्या करेंगे, इसके पेटीकोट को लेंगे, उसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से हमने पेटीकोट को इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लाउज है, ब्लाउज पीस को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, उसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे और अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले वाला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा, इसको भी हम लेकर आएंगे और इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने पहली वाली साड़ी का जो फोल्ड लगाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हमारा अच्छी तरीके से पूरी साड़ी फोल्ड हो चुकी है। इसके अंदर हमारा पेटीकोट और ब्लाउज दोनों आ चुका है। अब जब हमें साड़ी पहननी होगी तो हमें बार बार ब्लाउज और पेटीकोट अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जब हम जरूरत पड़ेगी तो हमें तीनों चीज़ें एक साथ आसानी से मिल पाएंगी। और अब आप इसको चाहे जितना मर्जी हिलाए डुलाए, आपकी साड़ी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और ना ही इसके अंदर रखा हुआ आपका पेटीकोट और ब्लाउज बिल्कुल भी निकलेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है ब्लाउज को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ साड़ियाँ हमारी फट जाती हैं या हम किसी को दे देते हैं या हमारी साड़ियाँ खराब हो जाती हैं जिसका हम कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनके जो ब्लाउजेज हैं वो हमारे पास पड़े रह जाते हैं, तो अब हमें समझ में नहीं आता कि इनका क्या इस्तेमाल करें। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरीके से बचे हुए ब्लाउज हैं तो आप उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी ब्लाउज है आप जो नहीं यूज करती हैं उसको आप ले लें। पहले तो आपने इस ब्लाउज के सारे हुक को बंद कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने ब्लाउज को बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज को हमने कर देना है उल्टा। उल्टा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसकी नीचे वाली साइड है इसके ऊपर हम लगा देंगे एक सिलाई। चाहे तो आप मशीन से लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको हाथ से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने अब इसको नीचे से सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर लेना है इसको सीधा। अब देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल नीचे से बंद हो गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब हम लेंगे एक हैंगर और इसको हैंगर के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी एक टाइप की पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर हम अपनी जितनी भी ज्वेलरी है जिसको हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे कंगन हो गए, हमारी अंगूठी हो गई है, इस तरीके से हमारे टॉप्स हो गए, हमारी जो भी ज्वेलरी है, हमारे कंगन हो गए, हमारी रिंग हो गई है, या हमारे जो टॉप्स और ईयररिंग्स हो जाते हैं, इन सबको हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। या हमारे जो पैसे हो जाते हैं, इन सबको हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके से ब्लाउज को आप अपने अलमीरा में टांग दें तो ये हमारी एक पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर आप अपना सारा छोटा मोटा सामान, अपनी ज्वेलरी हो गई, अपनी चूड़ियाँ हो गई, या आपका कोई भी पैसे हो गए, आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं।
ये देखिए अभी भी इसके अंदर काफी सारा स्पेस है। आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट सामान है जिसको कि आप छुपा के रखना चाहती हैं, आप इसके अंदर डालकर रख दें और इसके बाद आप अलमीरा की साड़ियां जो है इसके आगे पीछे रख देंगी तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके इस ब्लाउज में किसी कुछ भी सामान रखा हुआ है। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पेन को लेके, जो कि अक्सर हमारे जिनके रिफिल खत्म हो जाते हैं हम उनको उठाकर फेंक देते हैं, या स्केच पेन जिनके की स्याही खत्म हो जाती है इनको हम उठाकर फेंक देते हैं। आज मैं इनका बहुत ही बढ़िया आपको यूज बताने वाली हूँ कि आप इनको कैसे रीयूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से झाड़ू लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा झाड़ू जो है इस तरीके की एक तार के साथ बंधा हुआ होता है, लेकिन क्या होता है रेगुलर इस्तेमाल के बाद ये तार में जंग लग जाती है और टूट जाता है, और कई बार रेगुलर इस्तेमाल के बाद ये ढीला भी होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इसे अपने घर पे क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो इसके तीले जो है बार बार निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिससे कि कारण हमारी झाड़ू बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये जो बेकार के स्केच पेन या बॉल पेन वगैरह होते हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं कि आप लें कोई भी बॉल पेन, इसकी जो पीछे की साइड है उसके अंदर आपने इस तरीके से बॉल पेन को डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी झाड़ू जो है बॉल पेन के अंदर जाने से टाइट हो जाएगी। ये जो आपकी ऊपर तार बंधी हुई है ये टाइट हो जाएगी, जिसके कारण आप झाड़ू लगाएंगे तो आपकी झाड़ू बिल्कुल भी इसमें से कोई तीला नहीं निकलेगा और ना ही आपकी झाड़ू खराब होगी। अगर तो आपकी झाड़ू ज्यादा लूज है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे की साइड भी इस तरीके से पेन को डाल सकते हैं और इसके बाद आपकी झाड़ू बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी। जब आप इसे क्लीनिंग करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, तो इसके तीले बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और इससे आपकी झाड़ू थोड़ी सी फैल भी जाएगी, जिससे आपकी क्लीनिंग करनी और भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, ये तो था इसका टेम्परेरी मेथड कि अगर आपकी झाड़ू लूज हो जाए तो उसको आपने टाइट कैसे करना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक दूसरा मेथड बताने वाली हूँ कि जिससे आप झाड़ू को इस तरीके से बांध के रखेंगे तो आपकी झाड़ू कभी भी लूज नहीं होगी, ना ही इसके तीले निकलेंगे, और ये जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आपकी झाड़ू खराब नहीं होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो ये जो आपकी तार है इसको आपने खोल देना है और झाड़ू को पूरी तरीके से खोल लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक नाड़ा। अपने घर पे कोई भी रखी हुई आप रस्सी, धागा, मोटा या नाड़ा ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें झाड़ू के इस तरीके से हमें छोटे छोटे बंच बनाने हैं। इस तरीके से हमें झाड़ू के छोटे छोटे बंच बनाकर इनको अलग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने नाड़ा लिया था, ये जो हमने पहला बंच बनाया है, इसके अंदर हमने नाड़े को डालना है। इतना हिस्सा आपने आगे की तरफ को छोड़ना है और इसके बाद हमने इसको इस तरीके से लाते हुए टाइट कर लेना है और इसके ये जो पहले वाला हिस्सा है इसके साथ हमें एक नॉट बांध देनी है ताकि ये खुले नहीं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बंच बनाए हुए हैं इनको हमें इस नाड़े के ऊपर इस तरीके से रखते हुए लपेटते जाना है। इस तरीके से हमें इसको टाइटली लपेटना है। इसके बाद हमने लेना है अगला बंच, उसको भी हमने इसके ऊपर रखना है और इसको भी हमें इस नाड़े की मदद से अच्छी तरीके से, दोस्तों बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप बनाकर देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट जो है मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया। अब हमारे जो सारे झाड़ू आप देख सकते हैं इस तरीके से ये नाड़े के साथ बंध गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरीके से लपेटते जाना है। अब हम इसको सारे को इकट्ठा करके ये जो पहले वाला है इसको हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरीके से हमने गिठा लगा देना। अब ये चाहे तो आप ये फालतू वाला कट भी कर सकते हैं। अब हमारे ये जो नीचे के अगर आपको ऊंचे नीचे लगते हैं तो आप इसको इस तरीके से करके बराबर भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा दोस्तों झाड़ू एकदम बनकर तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपका पतला भी झाड़ू होगा तो इस तरीके से अगर आप उसको रैप करके रखेंगी तो आपका झाड़ू एक तो फैल भी जाएगा, दूसरा क्या है ना तो इसके तीले निकलेंगे। अब आप इससे झाड़ू लगाएंगी तो आप देखेंगे कि आपकी क्लीनिंग आगे से ज्यादा बहुत बढ़िया हो जाएगी और दूसरा आपका झाड़ू खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर से आपके तीले बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो जब भी आप मार्केट से नया झाड़ू लेकर आए
तो इस तरीके से आप उसको बांध कर रखें तो आपका झाड़ू कभी भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।